नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ एक बार पुनः आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स लेकर के, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है ना। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा कि ये नीति आयोग का लोगो लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंडेक्स है वो हमारे देश का जो नीति आयोग है, जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं, वो जारी करता है। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, जो कि जो रिपोर्ट जारी हुई है वो इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है ना। ये जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई, पहला संस्करण आया, जिसके अंदर टोटल 33 पैरामीटर्स या संकेतक या इंडिकेटर जैसे आप कहें, उसके बेसिस के ऊपर रिपोर्ट तैयार हुई। फिर 2020 में ये जो पैरामीटर्स है इनकी संख्या 46 हो गई, और इस बार जो कल ये रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये पैरामीटर्स बढ़ करके 66 हो गए थे। ठीक है ना। तो आज हम दो मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें नीति आयोग की करेंगे, और उसके बाद ये जो इंडेक्स है अभी रिसेंट 2021, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो जो नीति शब्द है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, जो कि पहले योजना आयोग चलता था, उसके स्थान पर इसको लाया गया है। ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से इसको स्थापित किया गया, और ये भारत का एक नीति और थिंक टैंक है। ठीक है ना। इसका काम क्या है? तो नीति आयोग के पास देश में एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि मैंने एक बार क्लास ली थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर 5 जून को, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसका लिंक भी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उसको अपनाने और उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना, स्टेट्स और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बीच जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देना है, और इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना है। ठीक है ना। केवल डेटा को ही पब्लिश नहीं करना है, जबकि जो इसके लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य, उनको सक्रिय रूप से प्राप्त करने के ऊपर कैसे काम किया जाए उसकी भी डायरेक्शंस ये देता है। ठीक है ना। अब एसडीजी क्या है? बेसिकली 2015 के अंदर ये 17 गोल डिसाइड किए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है ना। 2030 तक ये 17 गोल की मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, तो मैं एक बार क्विक में आपको बता देता हूँ। जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है। ठीक है ना। इस तरह से टोटल 17 इंडेक्स हैं, जो कि ग्लोबली सबको अचीव करने हैं, और इसका जो लक्ष्य है वो 2015 से लेकर 2030 तक का हुआ है। ठीक है ना। और हिंदुस्तान के अंदर ये जो लक्ष्य प्राप्ति है ये कैसे होगी, इनके ऊपर निगरानी कैसे रखें, उसके ऊपर जो इंडिया के अंदर जो संस्था है वो है आपकी नीति आयोग। ठीक है ना। इस समय इसीलिए नीति आयोग समय समय पर इन पैरामीटर्स के ऊपर इनको इंक्लूड करते हुए अलग अलग इंडेक्स जारी करती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। नीति आयोग के अगर हम संस्थागत ढांचा देखें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसके अध्यक्ष हैं। और अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी रिसेंटली सुमन बेरी जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना। 1 मई 2022 को ये बने हैं, और ये एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अगर हम इनके सीईओ की बात करें तो मिस्टर परमेश्वरन अय्यर, जो अभी रिसेंटली इसके सीईओ बने, उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पूर्व अमिताभ कांत जी इसके सीईओ हुआ करते थे। ठीक है। और मिनिस्ट्री की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह, जो कि एमपी हैं, गुड़गांव हरियाणा से है, उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है इसको मॉनिटरिंग करने का। अब हम बात करते हैं इस इंडेक्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका तीसरा संस्करण है, और पैरामीटर की संख्या बढ़ती गई। इस बार जो टोटल पैरामीटर काउंट किए गए हैं वो है 66। अब ये 66 किस तरह से डिवाइडेड है, थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, टोटल 7 पिलर हैं, है ना, जो 7 स्तंभ है उसके ऊपर ये सारा खेल है। उस 7 में से 5 तो है इनेबलर पिलर, जो कि इनपुट को मेजर करते हैं। मतलब आपने, जैसे हमारे देश ने शिक्षा के ऊपर कितना खर्च किया, रिसर्च एंड डेवलप पे कितना खर्च किया, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना पैसा डाला, क्या क्या काम हुए। और 2 है परफॉर्मेंस। ये जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर क्या परफॉर्मेंस रही, उसके लिए 2 परफॉर्मेंस पिलर हैं। टोटल 7 पिलर हैं। ठीक है ना। अब इन 7 पिलर में हर एक पिलर के अपने अपने कुछ सब पिलर्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल 66 पैरामीटर होते गए। अब ये इनेबलर्स 5 कौन कौन से हैं? ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एस्पेक्ट है। ठीक है ना। उसके बाद में जो 2 आउटपुट है वो है नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। अब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है उसके अंदर जो हिंदुस्तान के सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको टोटल 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है मेजर स्टेट्स, मतलब जो बड़े राज्यों की जो श्रेणी है
उसको हम कह सकते हैं मेजर स्टेट्स, ठीक है ना। उसके बाद में ये है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य आते हैं और जो पहाड़ी स्टेट्स हैं उनकी बात की गई है। और तीसरे में है हमारे केंद्र शासित प्रदेश और सिटी स्टेट्स, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर कितने कितने स्टेट्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर हम लिस्ट को देखें तो मेजर स्टेट्स के अंदर लंबी लिस्ट है, टोटल 17 राज्य इसमें शामिल है। और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो उसमें 10 राज्य शामिल है। और यूटी और सिटी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर 9 राज्य शामिल है। ये कैटेगरी डिसाइड की हुई है सेंट्रली, ठीक है ना। और इनको जो आंकने का जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग तरीके हैं उसके, ठीक है ना। तो अब जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है कल, यानी कि 21 जुलाई 2022 को 2021 की रिपोर्ट आई है, इसका तीसरा संस्करण है। उसमें अगर हम 17 मेजर स्टेट्स देखें तो उनकी जो रैंक है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई गई स्लाइड में। सबसे पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है, फिर तेलंगाना, और तीसरे स्थान पर है हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, इस तरह से चल रहे हैं। हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो 12.88 अंकों के साथ में हमारा राजस्थान 12वें नंबर पर है। और पिछले साल 2020 में भी राजस्थान 12th स्टेट्स पर ही था। तो अर्थात राजस्थान जो है पिछले साल वाली रैंकिंग पर अभी भी कायम है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स के बारे में। तो उसके अंदर जो है वो मणिपुर पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे पे, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और नागालैंड। इस तरह से इनकी रैंकिंग 1 से लेकर 10 तक डिसाइड की हुई है इनके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है ना। जो पैरामीटर 66 पैरामीटर है उन सबको एनालिसिस किया गया है एंड फाइनली ये इनको मार्क्स मिले और उनकी ये रैंक है, ठीक है ना। सिमिलर काम यूटी और सिटी स्टेट्स के साथ भी किया गया है, जिसके अंदर चंडीगढ़ नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अंक मिले उसको 27.88। फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, दादरा नागर हवेली एंड दमनदीप, लक्षद्वीप और लद्दाख 9वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टोटल हर एक स्टेट्स की रैंकिंग जारी की गई है। अब मैं एक समराइज फॉर्म में आपको बता देता हूँ। देखिए 3 कैटेगरी हैं, मेजर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, और कैटेगरी ऑफ यूटी एंड सिटी स्टेट्स। तो मेजर स्टेट्स के बारे में 3 मुख्य नाम हम याद रखें, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, और अपने राज्य का 12वां स्थान है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर, उत्तराखंड और मेघालय, और फिर यूटी में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार, ठीक है ना। अब आज की जो लास्ट स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने हिंदुस्तान की बात की है। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, ग्लोबली संसार के अंदर, इंडिया के अंदर तो ये नीति आयोग जारी करता है, हमारे देश के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उनके आंकड़े हैं। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो वो कौन जारी करता है और उसमें हमारे देश की क्या रैंक है, उसको लेकर के मैंने एक स्लाइड और बनाई है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। उसको अंत में 1 मिनट में उसको डिस्कस करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा मैं। तो देखिए जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ग्लोबल, उसके अंदर जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 सालों की मैंने यहाँ शो की है। ये जारी कौन करता है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक विशेष उपक्रम है जो कि अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी करता है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अगर आप गौर करें 2017 से लेकर के 2021 तक पिछले 5 सालों में हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो स्कोर है वो बिल्कुल प्रगति कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इसके सदस्य बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में इसके 132 सदस्य हैं, देश हैं। और 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर हमारे देश का जो स्कोर है वो 36.40 है और 46वीं रैंक हमारी है। ये 100 में से स्कोर है, ठीक है ना। तो आप देखें जो रैंक है वो कहीं ना कहीं हमारी पिछड़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो अब जरूरत है हमारे को जो SDGs है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की हमारे को ज़रूरत है, ठीक है ना। तो नहीं, रैंक हमारी एक्चुअली सुधरी है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। अभी हमारी वर्तमान रैंक 46वीं है, पहले 2017 में हम 60वीं रैंक पे थे, तो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हम चाहते हैं कि 46वीं रैंक को हम और आगे बढ़ाएं, 2022 के अंदर हमारा और अच्छी रैंक आए और अच्छा हम काम करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये क्लास निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी और वास्तव में लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।